आत्मदेव पंडित जी कुटिया में बैठ करके विचार कर रहे हैं। विवाह हो गया, आज तक कोई संतान नहीं हुई। तुलसी का बिरवा रोज जल डालता हूं, हरा भरा होकर के नहीं देता वो गाय, आज तक कोई बालक नहीं। दुखी हो गए, बोले ऐसे जीने से तो मरना भला है। और आज बीच दोपहर के बीच मध्याह्न काल में कुटिया से निकल करके पहुंच गए एक सरोवर के किनारे। और सरोवर के किनारे जैसे ही पहुंचे मन में विचार कर रहे हैं, बोले ऐसे तो जीने से मरना भला है, कूद करके अपने प्राण ही त्याग कर दें। और जैसे ही छलांग लगाने के लिए तैयार हुए, सामने से आते हुए एक संत की दृष्टि पड़ गई। और जैसे ही संत की दृष्टि पड़ी, रोका, आवाज लगाई, क्या बात है, क्यों दुखी हो? कथम कथम रोदिषु विप्रम त्वं काति चिंता पलियसि वदत्वं सत्वरम मह्यम सस्वस्य दुःखस्य कारण। क्या दुख है, क्यों दुखी हो रहे? लेकर के बोले करूं क्या, वर्षों बीत गए, संतान नहीं, घर में तुलसी का बिरवा कभी हरा भरा नहीं हुआ, गाय। बोले लेकर के उस संत ने, अब संतों के पास, गुरुजनों के पास में क्या है, कुछ है क्या? उनके पास तो केवल वाणी है, प्रवचन करना, जो शुरू किया। आत्मदेव पंडित जी को क्रोध आ गया, बोले नहीं नहीं, मुझे आज ये नहीं सुनना। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समास्याद्य त्यज संसार वासनम। अरे ये पुत्र पुत्री इत्यादि ये सब बोले एक संसार की वासना है। इस संसार को चलाने के लिए उस ठाकुर ने एक मंच तैयार किया है, और उस मंच के ऊपर में ये सारे संबंध, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा दामाद, तो संसार कैसे चलेगा? लेकिन आत्मा का कोई संबंध नहीं। शरीर के संबंधी हैं, लेकिन आत्मा नित्य मुक्त और शुद्ध है। आत्मा यदि किसी की है मेरे बंधु हो, तो केवल उस परमात्मा की है। और जिसने उस ठाकुर को, जिस ठाकुर को ही यदि अपना संबंधी बना लिया, लोग बनाते हैं, उस ठाकुर को कोई पुत्र बनाता है, उस ठाकुर को कोई पति बनाता है, कोई भाई बनाता है। तो संसार में कोई हो ना हो, कोई साथ दे या ना दे, मेरे बंधुओं निश्चित रूप से ये जीवन का अनुभव बता रहा हूं। और इस छोटी सी उम्र में जीवन के बहुत अनुभव हुए। उस ठाकुर को भी बाध्य होना पड़ता है उस जीव के लिए, वो स्वयं आकर के किसी ना किसी रूप में ममता उस ठाकुर से टिक जाए। अनन्य अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव एवं सांत्रात्मा बुधई प्रेमानि करते थे। ठाकुर से यदि जुड़ जाए। और सुनो, मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। दुखी हो गए आत्मदेव, बोले मुझे तुम्हारे आज प्रवचन नहीं सुनने, यदि दे सकते हो तो एक संतान चाहिए, और नहीं तो मैं तो अभी छलांग लगाऊं। संत का स्वभाव क्या? बोले संत का स्वभाव है पर उपकार वचन मन का है। संत अपनी आंखों के सामने किसी को डूब करके मरने नहीं देता, पीठ के पीछे चाहे कुछ भी हो। संत तो वही है, पकड़ लिया हाथ, और हाथ पकड़ करके अपने उस थैले में से निकाला एक फल, और फल निकाल करके दिया आत्मदेव पंडित जी को। और जैसे आत्मदेव पंडित जी को दिया, बोले सुनो,
खिलाना अपनी पत्नी को, निश्चित रूप से संतान होगी, पुत्र होगा। खुशी का ठिकाना नहीं। आत्मदेव ने दौड़ लगाई अपनी कुटिया की ओर, और जैसे ही दौड़ लगाई, आवाज लगाई उस धुंधली को, अरे धुंधली, ओ धुंधली, देखिए फल दिया है। और मेरे बंधुओं, यदि संत महापुरुष गुरुजन आशीर्वाद में यदि किसी को एक फल दे दें, वो फल निश्चित रूप से फलीभूत होता है, निष्फल नहीं होता, फलीभूत होता है, लेकिन उस विश्वास के साथ। अब देखिए धुंधली कौन है? धुंधली मंद बुद्धिधारी है, जिसके जीवन में धुंध ही धुंध है। ध्यान से सुन रही हो ना? फल हाथ में, फल हाथ में, और विचार कर रही है कि बोले इसे मैंने खाया तो बोले क्या होगा? उदरम वृद्धिम जाता, उदर की वृद्धि होगी। और देवलोक से यदि देवयोग से यदि कुटिया में आग लग गई और मुझे भागना पड़ा तो भाग नहीं पाऊंगी। मलिन बुद्धिधारी है, फल हाथ में, रिजल्ट हाथ में है, लेकिन उस रिजल्ट को देखने के बाद भी विचार कर रही है। आत्मदेव पंडित जी तो अपने कार्य में संलग्न हुए। आ गई एक सहेली, बहन क्यों दुखी है? बोले ये स्वामी जी लेकर के आए थे फल खाने, और तू जानती है बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट। कौन है? मलिन बुद्धिधारी। बोले चिंता क्यों कर रही है? अरे मेरी संतान तो तेरी संतान, तेरी संतान तो मेरी संतान, होने वाला है मेरे, दे दूंगी। बोले चिंता मत करना, बदले में बहुत सा धन दूंगी। दोनों की मंत्रणा हुई, और जो मंत्रणा हुई, लेकिन उस फल का क्या करे? काम है कि जब घर में कुछ नहीं होता, वो कुछ इधर उधर की चीजें होती हैं जो काम की नहीं है, खाने पीने की, कहां दौड़ते हैं? गौशाला की तरफ। लेकिन गौशाला में भी जाओ और गायों को खिलाओ तो झूठा मत खिलाओ। इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा सड़ा गला उस गायों को मत खिलाओ। गायों के अंदर 33 कोटि है कि नहीं? खिला दिया वो फल आंगन में बंधी हुई गाय को। समय बीता, उस बहन को, सहेली के हुआ एक पुत्र लाकर के गोद में दिया। खुशी का ठिकाना नहीं। इधर वो गाय ने वो फल खाया तो उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। आप दौड़ते हुए आए आत्मदेव, बोले इसका नाम तुम्हें मैं रखूंगा। बोले कमाल है, 9 महीने मैंने अपने गर्भ में रखा, कष्ट मैंने पाया। कौन है? ये धुंधली है। बोले इसका नाम तो अपने नाम से मिलता जुलता नाम था, धुंधली। अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। और जिस बेटे का नाम जैसा होगा, धुंधकारी होगा, तो वो द्वंद्वी करेगा। जिसका नाम जैसा, असर उस बालक के ऊपर में वैसा। ये निश्चित है, नाम के ऊपर में आधारित है। नहीं तो देख लो T2 B2 C2 D2 D2, ये सब आजकल नाम रखते हैं ना घर के। आत्मदेव दुखी हुए, लौट करके अपनी गाय के पास। सारा शरीर उसका मनुष्य जैसा, लेकिन उस गाय के, उस बालक के कान गाय जैसे। बोले इसका नाम हम गौ कर्ण रखते हैं, गौ जैसे जिसके कान हो। नामकरण हो, और जैसे ही नामकरण हो गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ ये धुंधकारी तो माखल। आत्मदेव पंडित जी निकल गए, इधर गौकर जी भी निकल गए, जंगलों की यात्रा करते हुए अपने साधन में संलग्न हुए। पीछे से अकेली उस माँ को देखा, जिसका एक इकलौता पुत्र हो, उसका तो कहना ही क्या, अकेला पुत्र।
एक होए, बिगड़ता है क्योंकि ज्यादा लाड़ होता है इससे। मां से धन मांगा और जब धन नहीं मिला तो उसी पुत्र ने अपनी मां को बांध करके कुएं के अंदर में अकाल मौत हो गई, मां की मां मर गई। अब पूरे घर में राज्य धुंधकारी का। ले आया 5 गड़िकाओं को पकड़ करके। उन गड़िकाओं ने देखा पैसा है नहीं इसके पास, गड़िकाओं को पैसा चाहिए। और यदि राज्य के उस राजा को मालूम हुआ दंड की अधिकारी बनेंगे। 5 गड़िकाओं ने पकड़ा उस धुंधकारी को और पकड़ करके 4 पाई के ऊपर में बांधा और तप्त अंगारे उसके मुख के अंदर में जैसे ही डाले तो आज धुंधकारी की भी अकाल मौत हो गई। भाई गोकर्ण जी को मालूम हुआ और जब मालूम हुआ कि मेरे भाई की मौत हो गई, गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया। लौट करके अपने गांव में आए। एक दिन बैठे हुए रात्रि के बीच अपनी साधना में लगे हुए अचानक कभी काली आंधी, पीली आंधी, हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज। पूछा भाई कौन हो तुम? जब उत्तर नहीं मिला तो कमंडलू से निकाल करके जल छिड़का। बोले जानते नहीं, मैं तुम्हारा भाई, नाम मेरा धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी। बोले धुंधकारी तू और इस योनि में? मैंने सुना था कि तेरी मृत्यु हुई, मैंने गया श्राद्ध किया लेकिन तेरी मुक्ति नहीं हुई। अरे भाई रे, 1 नहीं 100 गया श्राद्ध भी कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं, तो भी मेरी मुक्ति नहीं। प्रातः काल हुआ, अचानक पिता आत्मदेव से मिलन हुआ। और जब आत्मदेव से मिलन जब हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने आज अपने पिता को भी उपदेश किया। बहुत सुंदर प्रसंग है, छोटा सा। कि दे समान सरुधरे भीमति त्यजित्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। पिताश्री, आपकी जो देह के प्रति जो आसक्ति बनी पड़ी है, इस आसक्ति को त्याग करो। और मेरे बंधुओं, यही है हमारे जीवन में, जब तक हम देह के प्रति आसक्त होते हैं तब तक उस विदेह को जीवन में जान नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम देह से परे होंगे तो देह से परे जो विदेह है उसको सेकंडों में हम पा जाएंगे। उपदेश किया, और जब उपदेश पिताश्री को किया, पिताश्री तो चले गए, लेकिन धुंधकारी कैसे अपने इस भाई की मुक्ति कराएं? गए सीधे भुवन भास्कर सूर्य के पास में उपदेश किया, यदि तुम चाहते हो इस धुंधकारी की मुक्ति, बोले एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा उपाय है संसार में आज भी, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, चाहे वे प्रेतात्मा भी क्यों ना हो, सहज में उसे मुक्ति मिल जाती है। आ गए और जैसे गोकर्ण जी आए अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए, आज कथा श्रवण की एक सुंदर व्यास मंच बना करके तैयार किया, बैठ गए। लेकिन धुंधकारी का तो शरीर नहीं। उस धुंधकारी ने देखा सामने हरे बगीचे में हरे बांस लगे हुए, एक सप्त ग्रंथिल उस बांस के अंदर में जाकर के धुंधकारी ने अपना आसन जमाया।
प्रारंभ हुई सप्ताह, जब सप्ताह प्रारंभ हुई, पहला दिन हुआ, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, करते करते 7 दिन में 7 ग्रंथियां फटी। और जब फटी तो उस बांस के अंदर से सुंदर रूप धारण किए हुए वो धुंधकारी दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीतवासो घनश्यामो मृकुटी कुंडलान। स्कंद के ऊपर में पीत वस्त्र धारण किए हुए, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए, गले में तुलसी की माला। जैसे ही वो धुंधकारी प्रकट हुआ, इतनी देर में आ गया वैकुंठ से चल करके विमान। 4 पार्षद जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, बिठाया धुंधकारी को विमान में और सीधे वैकुंठ धाम की ओर